हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन में। आज हम करने वाले हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। देखिए, पेपर की दृष्टि से जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सभी मैं आज आपको कराने वाली हूं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतक कौन कौन हैं, महत्वपूर्ण चिंतक, उनके द्वारा दिए गए कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके अलावा कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, रचनाओं की जो है प्रकाशन वर्ष क्या है, और चिंतकों का जो है जन्म और मृत्यु, ये सभी आज हम करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है इतनी बड़ी यूनिट है नहीं, और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो है सभी क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस जो हैं आप सही करके आएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र शुरू कब हुआ था। पाश्चात्य काव्य शास्त्र शुरू कब हुआ था और जो है इसका आरंभिक केंद्र बिंदु क्या है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आरंभ जो है वो ग्रीस से माना जाता है, जिसे यूनान भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें इसकी शती की, तो 5वीं शती के पूर्व से पहले ये हमें दिखाई देने लगा था। ठीक है। और जो सबसे पहले पाश्चात्य काव्य शास्त्र में माने जाते हैं काव्य शास्त्री, वो कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं प्लेटो। लेकिन प्लेटो से पहले भी जो है 3 काव्य शास्त्री हैं, या फिर कह सकते हैं पाश्चात्य के जो हैं 3 रचनाकार हैं, जिनका नाम आता है, एक है हेसियोड, दूसरा है सोलन और तीसरा है पिंडार। तो इनका जो वर्णन है वो प्लेटो से पहले है। लेकिन व्यवस्थित रूप में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय चिंतन का श्रेय किसको जाता है, प्लेटो को जाता है। और प्लेटो से पहले 3 सिद्धांतों का उल्लेख हमें मिलता है। वो 3 सिद्धांत कौन से हैं, प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आई होप आपने कॉपी में लिख लिए होंगे, और अगर नहीं लिखे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बोलती हूँ वो भी आप जो है नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्लेटो से पहले अगर हम बात करें पश्चिम की, तो काव्य रचना की जो प्रेरणा है उसको दैवीय माना जाता था, यानी कि जिसमें दैवीय शक्ति होती है वो ही जो है काव्य कर सकता है। ठीक है। तो यानी कि जो काव्य करेगा उसकी आत्मा पवित्र होगी, वो व्यक्ति निर्दोष होगा, तो ऐसा व्यक्ति ही क्या होगा, कला में निपुण होगा। ऐसी मान्यता थी कहाँ पे, पाश्चात्य साहित्य में। ठीक है। तो इस तरह से अगर पाश्चात्य साहित्य की जो है सिद्धांत की बात की जाए तो उसमें कौन से आते हैं, आत्मवादी, प्रत्ययवादी और वस्तुवादी। ठीक है, ये सिद्धांत आते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतक और उनकी रचनाओं को। ये थोड़ा सा मैंने आपको परिचय दिया है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आरंभिक केंद्र का क्या था, पाश्चात्य शास्त्र का आरंभिक केंद्र था यूनान, या फिर आप कह सकते हैं ग्रीस। कब आरंभ हुआ था, आरंभ हुआ था 5वीं शती के ईसा में। इससे पहले अगर काव्य शास्त्रीय का जो मतलब है व्यवस्थित रूप, अगर हम माने व्यवस्थित रूप कब से शुरू होता है, तो होता है प्लेटो से। ठीक है। और प्लेटो से पहले अगर हम बात करते हैं काव्य की रचनाओं की जो हमें मिलती है, तो वो किस किस की मिलती है, हेसियोड, सोलन और पिंडार की। इसके अलावा प्लेटो से पहले मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों का भी उल्लेख मिलता है, और वो 3 सिद्धांत कौन से हैं, एक है प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, प्रेरणा का सिद्धांत। दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत। और तीसरा जो है वो है विरेचन का सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत हैं जो कि हमें प्लेटो से पहले मिलते हैं। तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है ये बिल्कुल भी भूलने नहीं है, क्योंकि अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतक और उनकी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेटो की। प्लेटो के अगर समय की बात की जाए तो उनका जन्म 427 और 347 ईसा पूर्व, यानी कि 427 से 347 ईसा पूर्व के मध्य उनके जो है समय माना जाता है। और उनकी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है, रिपब्लिक, इयॉन, फ्रिड्स, स्टेट्समैन, क्रिटियम, फ्लेबुस, लॉज, सिम्पोजियम, सोफिस्ट, टाइमियस, गोर्गियास, फिडो, एपोलॉजी, क्रीटो और क्लाइसिस। तो ये जो है उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और इनमें से ज़्यादातर रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, इयॉन, ये सारी
पूछी जाती हैं, ठीक है। बाकी अगर अब देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से ये सभी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कि प्लेटो कौन थे। आपको ये भी याद रखना है कि प्लेटो एक प्रत्ययवादी थे, प्रत्ययवादी या आप कह सकते हो आत्मवादी दार्शनिक थे। और इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे शुक्रात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है अरस्तु। अरस्तु का जो समय है वो कितना है, 384 से 322 ईसा पूर्व में। और अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, देखिए पेरिपोइथिकेस, जिसको ऑन पोइटिक्स भी कहा जाता है, रिटोरिक और पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अरस्तु कौन थे, अरस्तु का जो वास्तविक नाम था वो था एरिस्टोतिलेस, ठीक है। और इनका संबंध कहाँ से है, यूनान से है। और ये प्लेटो के क्या थे, प्लेटो के शिष्य थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हॉरेस, हॉरेस कौन थे, हॉरेस का जो समय है वो है 65 से 8 ईसा पूर्व। और जो उनकी रचना है वो एक ही है, वो है आर्स पोएटिके। उसके बाद आता है लॉजाइनस। लॉजाइनस थे जो, उनका समय है 1 से 3 ईसा पूर्व। और अगर उनकी रचना की बात की जाए तो पेरिप्सिस ऑन दी सिब्लाइम, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1554, ठीक है। तो इनकी एक ही रचना जो है महत्वपूर्ण है वो है पेरिप्सिस ऑन द सिब्लाइम, इसका प्रकाशन वर्ष 1554 है। अगर लॉजाइनस के मूल नाम की बात करें तो लॉजाइनस का मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था लॉगिनस, ठीक है। लॉन्गिनुस था इनका पहला नाम। और लॉजाइनस ने जो अपनी रचना है पेरिप्सिस, उसमें उद्वात को काव्य की आत्मा माना था, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे है दांते। दांते का जो समय है क्या है, 1565 से 1321। और इनकी रचना है दी वल्गरी एलोक्वेशिया, ठीक है। तो दांते के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी एक ही रचना है जो महत्वपूर्ण है। आगे चलिए। सर फिलिप सिडनी, इसका समय है 1554 से 1586। और इनकी जो रचना है वो है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, ठीक है। आगे चलिए। जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन क्या थे, कवि थे और नाटककार थे। और इनकी जो रचना है जॉन ड्राइडन की वो कौन सी है, द इंडियन एम्परर, 1667 में जो प्रकाशित हुई थी। उसके अलावा एनस मिराबिली, ये भी 1667 में है। और इसके अलावा बात करें हम तो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, 1668 में जो है इसकी प्रकाशन वर्ष है। तो जॉन ड्राइडन कौन थे, जॉन ड्राइडन थे एक कवि और नाटककार, ठीक है। नाटक के लिए ड्राइडन ने जीवन प्रतिबिंब और मानव प्रकृति चित्रण के रूप की संज्ञा दी है, ठीक है। अंग्रेजी आलोचना के जनक माने जाते हैं। अंग्रेजी आलोचना के जनक माने जाने वाले ड्राइडन की जो प्रसिद्ध कृति है वो कौन सी है, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, ठीक है। आगे चलिए। जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन का समय क्या है, 1672 से 1719। और इनकी जो रचना है वो कौन सी है, द स्पेक्टेटर और प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशंस। आगे चलते हैं। पॉप अलेक्जेंडर। पॉप अलेक्जेंडर का समय है 1688 से 1744। और इनकी जो रचनाएं हैं वो है एसे ऑन क्रिटिसिज्म और एपिसिल टू अगस्टस, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं वॉल्टेयर। वॉल्टेयर का समय कितना है, 1694 से 1778। और इनकी रचना है डिक्शनेयर फिलोसफिक, ठीक है। आगे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जो समय है वो है 1709 से 1784। और अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोइट, और दूसरी है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट का जो समय है वो 1724 से 1804 है। और इनकी जो रचना है वो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1781। ये भी महत्वपूर्ण है। गोथे। गोथे का जो समय है वो 1749 से 1832 है। और जो इनकी रचना है फाउस्ट, उसका प्रकाशन वर्ष है 1790। आगे है हीगल। हीगल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनका जो समय है वो है 1770 से 1831। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, 1807 में जिसका प्रकाशन हुआ है। साइंस ऑफ लॉजिक, 1812 में प्रकाशन है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेस,
एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट, स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इट्स फेथ, फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स, और लास्ट है द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो ये किसकी रचनाएं हैं? ये सारी हीगल की रचनाएं हैं। आगे देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए आप, ठीक है। इनका समय क्या है? 1770 से 1850। और इनकी रचनाएं कौन सी हैं? लिरिकल ब्लेड्स जो 1798 में प्रकाशित हुई है, और इसके अलावा द प्रिल्यूड 1799 में। और जो द प्रिल्यूड है वो क्या है? इनका अंतिम संग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। और वर्ड्सवर्थ क्या थे? वर्ड्सवर्थ एक कवि थे, ठीक है, कवि थे, और जो है वो प्रकृति को ज़्यादा प्यार करते थे। तो जो उनके विचार थे वो मूलतः प्रकृति से संबंधित थे, ठीक है। इसके अलावा अगर वर्ड्सवर्थ के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताऊं तो वर्ड्सवर्थ ने 20 वर्ष में ही फ्रांस, इटली, अल्प्स पर्वत इन सब की यात्रा कर ली थी। और 1795 में वर्ड्सवर्थ किससे मिले थे? कॉलरिज से मिले थे, ठीक है। इनकी रचना जो लिरिकल ब्लेड्स है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और ये कॉलरिज के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कॉलरिज कौन थे? कॉलरिज का अगर हम बात करें तो कॉलरिज का समय क्या है? 1772 से 1834। और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817, ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। द फ्रेंड 1817 में है ये भी। एड्स टू रिफ्लेक्शंस 1825, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट 1830, चर्च एंड स्टेट 1830 में है ये है भी। कन्फेशंस ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840 में इसका प्रकाशन वर्ष है। लेक्चर्स ऑन लिटरेचर और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर्स के बहुत अच्छे दोस्त थे तो इन्होंने जो है एक रचना शेक्सपियर के ऊपर भी लिखी है जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था? लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, ठीक है। अगर कॉलरिज की हम बात करें तो एक प्रत्ययवादी आलोचक थे, ठीक है। और लिरिकल ब्लेड्स में जो है इनका भी जो है इनकी भी रचनाएं मिलती है। 1798 में लिरिकल ब्लेड्स जो आई थी वो, उसमें जो है इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। पीबी शैले। पीबी शैले की अगर हम बात करें तो इनका समय है 1792 से 1822, और इनकी रचना है द डिफेंस ऑफ पोइट्री, डिफेंस ऑफ पोइट्री। और इसका रचना काल कितना है? 1840, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इमर्सन का समय कितना है? 1803 से 1822। और अगर इनकी रचना की बात करें तो नेचर 1836 जिसका प्रकाशन वर्ष है। द अमेरिकन स्कॉलर 1837 में। द डिविनिटी स्कूल एड्रेस 1838 में। और सेल्फ रिलायंस 1841 में। उसके बाद हेनरी डेविड थोरो, इसका जो समय है 1817 से 1868 ईस्वी है। और अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो लाइफ विदाउट प्रिंसिपल, द मैनवुड्स, केप कॉड, आ यंकी इन कनाडा, लाइफ इन वुड्स, ये इनकी रचनाएं हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का आपको बहुत अच्छे से पता है, ये जो है वैचारिक पृष्ठभूमि में भी इनका जो है नाम आता है। कार्ल मार्क्स कौन थे? इनका समय क्या था? तो कार्ल मार्क्स का समय होता है 1818 से 1883 के बीच। और अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में प्रकाशित हुई है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। और दास कैपिटल 1867 में, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की जो दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इन्हें कह सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड का समय कितना है? 1822 से 1888। और इनकी रचनाएं देखिए। एसेज इन क्रिटिसिज्म ऑन द स्टडी ऑफ Celtic literature, culture and anarchy, literature and drama, the function of criticism and the present time, essays on church and state, ठीक है। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड की जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा लियो लेव टॉल्स्टॉय, जिनका समय 1828 से 1910 है। और इनकी रचनाएं रिसरेकेन, वाइट इज आर्ट एंड अदर एसेज, वॉर एंड पीस, चाइल्डहुड,
सेवेस्तोपोल रेखा चित्र, अन्ना कैरिना। ठीक है, तो ये किसकी रचनाएं हैं? टॉल्स्टॉय की। आगे देखिए, हिप्पोलिट तेन। तेन महोदय जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आते हैं, लेकिन ये तेन अलग हैं। तो इनकी रचना कौन सी है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लेक्चर्स ऑन आर्ट। और इनका समय अगर हम बात करें तो 1828 से 1893। वॉल्टर हेरेशिया पेटर, समय 1839 से 1894। और इनकी रचनाएं हैं विंकलमैन, हिस्ट्री ऑफ रेनेसा, प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म। देखिए, जो मैं आपको करा रही हूँ इससे बाहर पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो है रचनाकार नहीं आएंगे। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके बाहर कोई भी रचना नहीं आनी है, तो अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एमिल जोला 1840 से 1902। और इनकी रचना कौन सी है? लेस रोगन मैकार्ट। आगे है फ्रेडरिक नीत्शे 1844 से 1900 ईस्वी। और इनकी रचनाएं हैं द एंटीक्राइस्ट, द विल टू पावर, ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी, द स्पेक, जरथुस्त्र। देखिए, मैं जो है एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसलिए क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ आपको एक ही वीडियो में सारे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो हैं रचनाकार, उनकी रचनाएं, उनका समय, ये सारी जानकारी आपको एक में ही मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड का जो समय है वो 1854 से 1900 ईस्वी है। और इनकी रचनाएं द हैप्पी प्रिंस, पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। दूसरा है सिगमंड फ्राइड। आपको पता है एक मनोविश्लेषणवादी थे सिगमंड फ्राइड। और इनका जो समय है वो है 1856 से 1939। सिगमंड फ्राइड पेपर 1 में भी आते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनकी रचनाएं हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, अ जर्नल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस। 1917 में जो है इनकी रचना प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आते हैं बेनेडिक्टो क्रॉचे। ये एक इम्पोर्टेंट है ये। और इनका समय है 1866 से 1952। और इनकी बुक्स कौन सी हैं? एस्थेटिक और लॉजिक। ठीक है, तो बेनेडिक्टो क्रॉचे कौन थे? एक आत्मवादी दार्शनिक थे, आपको ये याद रखना है। और इनका पहला निबंध जो है 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। मैक्सिम गोर्की, समय 1868 से 1936। और रचना है माँ। एजरा पाउंड 1885 से 1972। और रचनाएं हैं इनकी मेक इट न्यू 1934 में और ABC ऑफ रीडिंग 1934 में। तो इनकी दोनों रचनाएं 1934 की हैं। ठीक है, जॉर्ज लुकाच देखिए, जॉर्ज लुकाच का समय कितना है? 1885 से 1971। और इनकी रचनाएं द थ्योरी ऑफ नॉवल, द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी रियलिज्म, स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म एंड द हिस्टोरिकल्स। ठीक है, जॉन क्रो रैनसम, समय 1888 से 1974। और अगर इनकी रचना की बात करें तो गॉड विदाउट थंडर, द वर्ड्स बॉडी, द न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। T.S. एलियट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। और इनका समय क्या है? इनका समय है 1888 से 1965। और अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो द सेक्रेड वुड, द वेस्टलैंड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथियन एसेज, द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, selected essays, ancient and modern, poetry and drama, on poetry and poets, knowledge and experience। तो देखिए ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टिलियर्ड का समय अगर हम बात करें तो 1889 से 1962 इनका समय है। और इनकी बुक्स जो हैं, रचनाएं पोइट्री डायरेक्ट एंड ऑब्लिक 1934 में और द एलिजाबेथन वर्ड पिक्चर 1942 में। ठीक है, I.A. रिचर्ड्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इनका जो समय है 1893 से 1979। इनकी रचनाएं जो हैं फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी 1924, साइंस एंड पोइट्री 1926, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक 1936, कॉलेज ऑफ ऑन इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये किसकी रचनाएं थी?
रिचर्ड्स की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, मैं सारे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो है रचनाकार, उनकी रचनाएं और उनके सिद्धांत आपको करा दूंगी, लेकिन आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, आगे चलिए। हर्बर्ट रॉड का जो समय है 1893 से 1968। और अगर इनकी रचनाओं की बात करें, द मीनिंग ऑफ आर्ट, आर्ट एंड इंडस्ट्री, आर्ट एंड सोसाइटी, फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट, पोइट्री एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है। फ्रैंक रेमंड लेविस 1895 से 1978 जो है इनका समय है। और इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो न्यू बेरिंग्स इन English poetry, revolution, tradition and development in English poetry, the great tradition, the common pursuit, Anna Karenina and other, S.S. Dickens, the novelist, thought, words and creativity। तो ये इनकी रचनाएं हैं। C.D. लेविस, इनका समय है 1904 से 1972 और इनकी रचना क्या है? एक ही रचना है, पोएटिक इमेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लॉयनर ट्रिलिंग की अगर हम बात करें तो इनका समय है 1905 से 1975 और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? द लिबरल इमेजिनेशन, बियॉन्ड कल्चर, सिंसियरिटी एंड अथॉरिटी, द मॉडर्न एलिमेंट इन मॉडर्न लिटरेचर। ठीक है। उसके बाद जॉन पॉल सार्त्र 1905 से 1980 जो है इनका समय है। और अगर इनकी रचनाओं की हम बात करें तो फ्लॉबेयर 4 खंडों में प्रकाशित है, जो कि 1931 से 1945 के बीच प्रकाशित हुई हैं। इसके बाद बीइंग एंड नथिंग 1943, व्हाई इट इज़ लिटरेचर 1947, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन 1960, लेमॉल्स और नोजिया। तो ये इनकी रचनाएं हैं, किसकी? सार्त्र की। उसके बाद आता है क्लीथ ब्रुक्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। 1906 से 1994 जो है इनका समय है। और अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन, अंडरस्टैंडिंग फिक्शंस, द वेल रॉट अर्न, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म कई बार पूछा जाता है। आगे चलिए। विलियम एम्सन, समय 1906 से 1984, रचना 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्युइटी, सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल 1935, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स 1951 और मिल्टन्स गॉड। ठीक है। आगे क्रिस्टोफर कॉर्डवेल 1907 से 1937 इनका समय है और इनकी रचनाएं हैं इल्यूजन एंड रियलिटी और रोमांस एंड रियलिज्म। ठीक है। उसके बाद रोला बार्थ 1915 से 1980, समय, रचना द डेथ ऑफ द ऑथर 1967। ठीक है। आगे चलिए। जॉक देरिदा 1930 से 2004 इनका समय है और इनकी रचना जो है क्या है? स्पीच एंड फेनोमिना ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, राइट टू फिलोसफी, द एंड ऑफ मैन। यहाँ पे देखिए नीचे एक नोट दिया गया है कि सोरेन किंकार्द जो है कार्ल मार्क्स से 5 वर्ष बड़े थे और चार्ल्स बॉडलेयर 3 वर्ष छोटे थे। क्रोंचे के बाद 3 उल्लेखनीय चिंतक इस क्रम में है: व्लादिमीर इलिन लेनिन, लियो ट्रोट्स्की और काफ्का फ्रांच। देखिए लेनिन माफ कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम इनके प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। कौन सा सिद्धांत किसने दिया है? तो पहला है प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद किसने दिया था? प्लेटो ने। दूसरा है अनुकरण, ब्रेचन, त्रासडी, अरस्तु ने। उद्दात का सिद्धांत लॉजाइनस ने। कल्पना फैंटेसी का सिद्धांत दिया है कॉलरिज ने। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत रिचर्ड्स ने। वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत इलियट ने। परंपरा की परिकल्पना एवं वैयक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत इलियट ने। ठीक है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया है? वो भी इलियट ने दिया है। संवेदनशीलता का असहचर्य सिद्धांत इलियट ने। तो ये चारों सिद्धांत किसने दिए हैं? इलियट ने दिए हैं। ठीक है। आगे चलिए। स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ ने। मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स ने। अजनबियत बर्तॉर्थ ब्रेख्त ने। ठीक है। अतिविरोधवाद क्लिंथ ब्रुक्स ने। और विखंडनवाद किसने दिया है?
जॉक देरिदा ने। देखिए इनमें से कोई भी जो वाद है आपका आ सकता है, तो इसलिए अच्छे से देखिएगा। विडंबन एवं विसंगति, क्लिंथ ब्रुक्स, विरोधाभास, रॉबर्ट पेन वॉरेन, कल्पना का सिद्धांत, कॉलरिज, अस्तित्ववाद का सिद्धांत, सात्र, अति यथार्थवाद, आंद्रे ब्रेंता, आलोचनात्मक यथार्थवाद, जॉर्ज लुकाच, दादावाद, जिसको डाडावाद या उत्तर संरचनावाद भी कहा जाता है, सॉसियर ट्रिस्टन ज़ारा, जादुई यथार्थवाद, फ्रेंच रोहो, प्रतीकवाद, ये प्रचारक हैं वैगनर तथा पॉ। बिंबवाद के प्रचारक टी.ई. ह्यूम और एजरा पाउंड। मिथक लेवी स्ट्रॉस और दुर्खिम ने किया है इसका। और अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसने दिया है? क्रोंचे ने। ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने किए सारे सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। इसके अलावा जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, उनके जो रचनाकार हैं, रचनाकारों का समय, उनकी रचनाएं, और इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा सा पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में भी बताया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।